हम सभी को सबसे पहले कथा के नियमों के विषय में जानना है कि कथा श्रवण कैसे की जाती है। बिहारी जी अपनी कथा श्रवण करने का अवसर कब प्रदान करते हैं, कथा श्रवण करने का नियम क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा नियम जानेंगे। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम संकीर्तन होता है, नाम जप करते हैं। कुछ भक्तों ने पूछा, एक बात बताइए, ये नाम जप की जो परंपरा है ये क्यों चलाई गई, इससे होता क्या है। तो प्रभु ने बताया, जब हम नाम जप करते हैं ना तो हमारे हृदय का जितना दोष रहता है, जितने मन में गंदगी होती है, जितनी भी हमारे भीतर गंदगी होती है, प्रभु के नाम के उच्चारण से सब साफ हो जाता है। हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और प्रभु का तो नियम है कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है, मेरी भक्ति उसी को प्राप्त होगी, मेरी कथा उसी को प्राप्त होगी, मेरा जो ये दया दृष्टि है मेरी वो उसी को प्राप्त होगी जिसका मन निर्मल होगा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, जिसका मन स्वच्छ होगा, विकारों से मुक्त होगा। कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैया यहाँ जो कथा सुनने आई है ना, तो जो मन में जितने भी विकार हैं सारे विकारों को दूर कीजिए। कैसे? प्रभु का नाम लेकर के। जो घर की व्यथा है ना, जब कल से जब कथा श्रवण करने के लिए निकलिएगा तो बिहारी जी से कहिएगा, घर के दरवाजे पे जब आइएगा ना तो बोलिएगा, बिहारी जी ये जो व्यथा है ना ये सब हम आपकी झोली में डाल के जा रहे हैं। और एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए आपकी शरण में जा रहे हैं कथा श्रवण करने। तो ये व्यथा आपकी हुई और आपकी कथा हमारी हुई, क्योंकि हमारा कल्याण प्रभु की कथा से ही होगा। तो मन को निर्मल बनाइए, और जब मन निर्मल होगा तो मेरे बिहारी जी प्राप्त होंगे। और मन निर्मल कैसे होगा? कि राधे राधे, ये बरसाने वाली ना बड़ी कमाल की है। अगर प्रभु की कृपा पानी है तो बरसाने वाली का नाम लीजिए। तो चलते हैं सभी लोग अपने नेत्रों को बंद करके, आइए चलते हैं श्री धाम वृंदावन, जहाँ पे मेरी परम आह्लादनी माँ श्री बरसाने वाली किशोरी जी का निवास है। चलते हैं उनके नाम का पावन संकीर्तन करते हैं। और संकीर्तन कैसे करना है? नेत्रों को बंद करके अपने मन को ले चलते हैं श्री धाम वृंदावन में, और ले चल के माँ किशोरी जी के चरणों में लगाते हैं। आज से हम और आप भगवान की इस कथा की ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। ये गंगा चल करके आपके पास आई है। देखिए, ये जो शब्द रूपी गंगा है ना, ये जो भगवान की श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, यदि हम हृदय से बिहारी जी से प्रार्थना करें तो ये हमारे घर पे स्वयं चल करके आती है। ये हमें घर बैठे सुलभ हो जाती है। देखिए, यदि हमें गंगा स्नान करने की इच्छा होती है, मन में जागृत होती है यह इच्छा
कि भाई चलो एक दिन गंगा स्नान करके आते हैं, तो पहले तो हम उसके बारे में बहुत विचार करते हैं कि भाई गंगा नहाने जाना है, कब जाएं, उसका दिन सुनिश्चित होता है, उसके बारे में कई बार सोचते हैं और कितने लोगों के साथ जाएं। इच्छा होती भाई अकेले नहीं, कुछ लोगों को साथ मिलो तो चलते हैं तो ज्यादा आनंद आएगा। तो जब स्नान करने की इच्छा होती है तो हमें चल करके जाना पड़ता है। कहाँ? माता गंगा जी के समक्ष। अब प्रयागराज से तो मैया गंगा चल करके नहीं आएंगी ना आपको यहाँ तक अपनी धारा से स्नान कराने के लिए। इसके लिए तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, अयोध्या जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा, क्योंकि यमुना जी तो चल के नहीं आएंगे ना, अपनी धारा को नहीं भेजेंगे कि जाओ मेरे भक्तों को स्नान करा के आओ। इसके लिए हमें चल के जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रभु की जो यह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है ना, इसमें यदि गोता लगाने की इच्छा वास्तविक रूप से सुंदर भाव से हमारे मन में जो प्रकट हुई ना, तो मेरे ठाकुर जी कृपा जरूर करते हैं। और उनकी कृपा से ये जो इनकी श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, ये स्वयं चल कर के आपके समक्ष आती है। यह आपको श्रीमद् भागवत शब्द रूपी गंगा चल के आएगी और अपने सुंदर सुंदर भावों से आपका स्नान कराएगी। ये मेरे प्रभु के श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सुंदर सा भाव है। आप सभी के मन में यह इच्छा मेरे बिहारी जी की कृपा से, आप सबके पूर्व जन्म के सुंदर कर्मों से जागृत हुई। भाई श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए, प्रभु की कथा होनी चाहिए। तो हम अपने मन में विचार करते हैं, अगर सुंदर भाव है, हमने विचार किया कि हे प्रभु, हे मेरे माधव, एक अवसर दे दो, आपके नाम को सुन करके हम भी तर जाएं। तो मेरे प्रभु अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते, और इसका प्रमाण तो मुझे देने की शायद आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी मेरे कन्हैया ने सुनी तो ही आज इतना सुंदर समय आया आपके हमारे बीच में। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमसे संपर्क किया गया था तो एक ही बात यहाँ से कही गई थी कि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी तरह ये कथा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, किसी तरह। तो मैंने केवल एक बात कही कि जब तक आप ये सोच के जो है कथा का आयोजन करेंगे कि हाँ मैं कराऊंगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्यों? करता धरता मेरी सरकार हैं, आप इनके चरणों में छोड़ दीजिए और केवल इनसे एक बात कहिए कि प्रभु मुझे आपकी कथा श्रवण करनी है, और अकेले नहीं, समस्त भक्तों के साथ, हजारों भक्तों के साथ। तो मेरे बिहारी जी, आपकी जो भावना होती है, जो इच्छा होती है, भले ही देर से पूरी करें परंतु पूरी अवश्य करते हैं, जिस प्रकार से आज आप सबकी इच्छा प्रभु ने पूर्ण किया। मैंने कहा सब बिहारी जी के ऊपर छोड़िए, देखिएगा आपका एक एक कार्य बिहारी जी स्वयं आकर के करेंगे, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। अगर ये जो भगत है ना, ये भगत अगर जिद पे आ जाए ना, हठ पे आ जाए ना, तो भगवान ही झुकते हैं, भगत कभी झुकता नहीं है, भगवान को झुकना पड़ता है। बस हमारे भीतर भक्ति की शक्ति होनी चाहिए, फिर तो ये सरकार भी झुक जाते हैं। तो बहुत ही आनंद का समय है आपके लिए, हमारे लिए, कि बड़ी सुंदर प्रभु की कथा हमारे आपके बीच में हो रही है।